नमस्कार साथियों। फूड विथ एमके में मैं मनीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जो हम लोगों ने हेल्थ सीरीज शुरू किया था उसके अंदर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, या मैं ऐसे कहूं कि एक ऐसा विषय जिससे आज के डेट में सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में 60 से 70% प्रजाति परेशान है। क्योंकि हमारा जो एक सामाजिक परिवेश बन गया है, या ये कहिए कि हमारे जो समाज का एक स्थिति बन गई है ना, जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान है तो मानसिक तनाव से। और आपको पता है कि अगर हम लोग मन से स्वस्थ नहीं है तो ना हमारा शारीरिक, ना हमारा हेल्थ फिजिकल बॉडी वो अच्छा हो सकता है, और ना हमें किसी भी हमारा दिनचर्या खराब हो जाता है, हम अपना कार्य सही से नहीं कर पाते, हर चीज़ हमारा खराब हो जाता है। इसीलिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लहरों से शांत जल तक, जो हम तनाव, घबराहट, ओवर थिंकिंग से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। क्या ये संभव है कि हम अपने तनाव से, अपने ओवर थिंकिंग से, हमारी घबराहट से मुक्ति पा ले? और एक्चुअली में इसका ब्लूप्रिंट क्या है, ये इसका मूल कारण क्या है? तो आज हम लोग इसका एक पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि ये चीज़ें क्या होती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कि आखिर ये घबराहट है क्या, क्या ये कोई बीमारी है? हम लोग जो आजकल इतना मानसिक तनाव झेल रहे हैं, क्या ये एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लिया है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। घबराहट कोई बीमारी नहीं है, ये एक शरीर का है ना, एक फॉल्स अलार्म है। जैसा आपने देखा होगा ना, 3 इडियट्स में लोग बोलते हैं ना, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, कहीं ना कहीं एक रॉन्ग नंबर लग गया है। इसी तरीके से समझिए कि हमारे शरीर का ना एक फॉल्स अलार्म है ये। ठीक है, हम जो बीमार हो रहे हैं ना, ये हमारे मन का जो एक नकारात्मक विचार है। एक्चुअली हमारा जो माइंड कहीं ना कहीं इसको एक खतरा मान लेता है, दिमाग क्या है ना, इसको एक खतरा मान लिया है, जिससे हमें क्या करना है, फाइट या फ्लाइट मोड पे आना है। शरीर लड़ने या भागने की तैयारी करता है, और हमारे रक्त प्रवाह में एक बदलाव देखने को मिलता है। अक्सर देखते होंगे जब हम लोग तनाव में होते हैं, घबराहट होते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है। एक्चुअली क्या है, हमारे पाचन तंत्र से जो खून है ना, वो दिल और मांसपेशियों को जाता है, और वो बहुत तेज होने लग जाता है ना। इसके अलावा जो हमारा शारीरिक लक्षण है, दिल का तेज धड़कना, पेट में खालीपन महसूस होना, हाथ पैर का ठंडे हो जाना, ये ऐसे लक्षण हैं जो अक्सर लोगों में देखने को मिलते हैं जब वो तनाव या संकट में होते हैं। इसीलिए मैं बताऊं तो ये जो है ना, ये एक शरीर का एक सुरक्षा तंत्र है, ये कोई खतरा नहीं है। पहली बात तो अपने दिमाग को समझाना है हमें। हमें ये बताना पड़ेगा कि देखिए, ये घबराहट, ये तनाव, ये कोई खतरा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ये हमारे शरीर का एक सुरक्षा तंत्र है, जो आपको आपको अपने बस दिमाग को समझाना है कि जी नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ। हमें बस इस तनाव से, इस टेंशन को थोड़ा सा कम करने का उपाय खोजना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि हम इतने परेशान हैं क्यों। ठीक है, देखिए हमारा ये जो पैनिक अटैक है, उसका इलाज क्या है? चलिए, तो ठीक है मन को समझाना, लेकिन अचानक से जो अटैक आ जा रही है, पैनिक अटैक, जैसे ये 5 4 3 2 1 राउंडिंग रडार है। जब ऐसे कह लीजिए कि जब हमारा दिमाग है वो डर से बेकाबू हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैनिक अटैक। ठीक है, तो आखिर इसको क्या है, इसको 5 कदमों में देखिए, हम लोग 5 स्टेप्स में अपने आप को समझा सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले देखिए क्या है कि आसपास की 5 चीजों को ध्यान से देखिए। अपने आप को डाइवर्ट करने का तरीका क्या है कि अपने सराउंडिंग्स की चीजों को देखिए कि हमारे आसपास में क्या चीज है। चीजों को छूकर उनका स्पर्श महसूस करिए। ठीक है, टच करिए, कोई ऐसी चीज है टचेबल्स, अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के उनको टच करिए। इसके अलावा अलग अलग आवाजों को सुनिए, कुछ अलग अलग मल्टी साउंड्स को फील करिए कि आसपास में कैसी आवाजें आ रही है। खुशबू की पहचानने की कोशिश करिए। ठीक है, और स्वाद को महसूस करिए, यानी कि जब हमें लगे कि इस टाइप का कुछ हो रहा है ना, तो अपने बॉडी को समझाने के लिए हम लोग टेस्ट फील करिए, अलग अलग साउंड्स को सुनिए, कुछ ऑर्गन्स को देखिए, आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखिए कि क्या सब चीज़ ओके है, रिलैक्स मोड में है। तो समझिए कि भैया आपके पास कोई खतरा नहीं है, आप भी बिल्कुल ठीक है। तो ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनका सहारा लेना है, और उनकी सहायता से अपने आप को समझाने की कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। हम बेकाबू स्थिति से कैसे बाहर आना है, हमें है ना, हमें अपने सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे जरूरी चीज क्या है ना, कि हमें अपनी ओवर थिंकिंग का चक्र तोड़ना पड़ेगा। ये जो ओवर थिंकिंग साइकिल है ना फ्रेंड्स, इसको हमें दूर भगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए हम एक 3 स्टेप सीबीटी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है क्या ये 3 स्टेप सीबीटी फॉर्मूला? पहले हमारा एक सबसे छोटा कदम क्या है कि खुद से पूछे कि अभी मैं एक छोटा सा काम क्या कर सकता हूँ, जैसे पानी पीना या टहलना। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पहले समझाइए कि हम सबसे पहले पानी पीजिए, टहलिए, अपने आप को डाइवर्ट करिए। इसके अलावा शरीर में लौटे, अपने बॉडी में वापस अपने आप को लौटना है,
दिमाग को पास्ट फ्यूचर से निकालना है। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है कि या तो अपने पास्ट की चीजों को सोचना शुरू करते हैं या फ्यूचर्स के लिए ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। तो उससे हमें निकालना पड़ेगा। 10 सेकेंड की गहरी सांस ले और पैरों को जमीन से स्पर्श महसूस करें। अगर आप कहीं बैठे हैं, लेटे हैं, तो जमीन पे आ जाइए, खड़े हो जाइए, बॉडी को टच करिए, गहरी सांस लीजिए। इसके अलावा खुद से कहिए कि आई एम फीलिंग बेटर। इससे दिमाग का थिंकिंग हिस्सा एक्टिव होता है। अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग कराइए। इसके अलावा एक छोटा एक्शन दिमाग में देखिए क्या है, हमारे अंदर एक डोपामीन होता है, एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोपामीन, जो हमारा बॉडी रिलीज करता है। और यही डोपामीन जो है वो उदासी के चक्र को तुरंत तोड़ता है। ये एक हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो हमारे बॉडी में जितना डोपामीन का सर्कुलेशन होगा, और इन तीनों मोड से कहीं ना कहीं हम लोग डोपामीन का सर्कुलेशन एक्टिव कर सकते हैं, जिससे ये चीजें कम होंगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अचानक से खत्म हो जाएगा, बट ये कम जरूर होंगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि नर्वस सिस्टम के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक कैसे लगाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक कोल्ड थेरेपी चाहिए, एक ठंडा स्पर्श। कुछ मेथड्स की हम बात करेंगे। इसमें क्या है, कोल्ड थेरेपी। देखिए चेहरे पे आप ठंडा पानी मारिए, ठंडा पानी छिड़कने से बड़ा रिलैक्स फील होता है। इसके अलावा आप ठंडी बॉटल पकड़ लीजिए, ये वेगस नर्व को शांत कर दिल की धड़कन को सामान्य करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो हार्ट बीट सर्कुलेशन है ना, वो कुछ देर के लिए कंट्रोल वे में आएगा। इसके अलावा पानी और हल्की चाल, सिप एंड पेस्ट जिसको बोलते हैं, 2 मिनट तक घूट घूट कर आप पानी पीजिए, धीरे धीरे वॉक करिए, और शरीर को एक नॉर्मल मैसेज मिलता है कि सब ओके है, सब नॉर्मल है। इसके अलावा माइक्रो डिस्ट्रैक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, मन को भटकाइए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कपड़े को सही कर लीजिए, पौधों में पानी दे लीजिए, उल्टी गिनते गिनिए, मतलब कैसे भी करके अपने दिमाग को ना बिजी करिए, डाइवर्ट करिए, उसको कुछ वर्क में लगाइए। आपको जो पसंद है वही काम करिए, लेकिन अपने माइंड को डाइवर्ट करिए ताकि डिस्ट्रैक्शन को हटेगा। इसके बाद देखिए क्या है कि सांसों का रिमोट कंट्रोल। देखिए हमारे घबराहट में सबसे पहले क्या होती है, सांसें अस्त व्यस्त हो जाती है। ये कुछ हमारे पास जादुई टेक्निक्स है, मैजिक टेक्निक आप कह सकते हैं। जैसे क्या है, बॉक्स ब्रीदिंग, ये जो आप फिगर में देख पा रहे होंगे, 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड सांस लिए, 4 सेकेंड रोके और फिर 4 बार छोड़े बिना सांस लिए हुए। यानी कि तुरंत रिसेट्स करना बॉडी को ना। एक्सहेल इनहेल जब करते हैं, 4 बार सांस लीजिए, छोड़िए, इन्हें एक्सहेल और इनहेल दोनों प्रोसेस करिए। इसके अलावा दूसरा प्रोसेस आपका वेली ब्रीदिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, गहरी सांस लें ताकि पेट अंदर रहता है ना, पूरा गुब्बारे की तरह फैलाइए और फिर धीरे धीरे छोड़िए, रिलीज करिए रिलैक्स मोड पे। ठीक है, तो उसको हम लोग बेली ब्रीदिंग करते हैं। और तीसरा होता है इक्वल ब्रीदिंग। ये क्या है, 5 गिनती तक सांस को अंदर लीजिए और फिर 5 गिनती तक बाहर छोड़िए। इससे हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। मैं फ्रेशली बताता हूँ, उसको आप करके देखिए, आपको इसका बहुत फायदा नजर आएगा। आपके टेंशन को हटाने में, आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद देखिए, गहरी नींद और मानसिक शांति। एक नाइट रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। एक बहुत जरूरी चीज है कि हमें अपनी रेगुलर रूटीन बनाएंगे। जैसे शाम है, कैफीन, कॉफी, चाय, इनसे दूरी बनाइए। कॉफी हो, शराब हो, इन सब चीजों को बिल्कुल बंद कर दीजिए। कैफीन जो होता है ना, एक कॉर्टिसोल स्पाइक का सबसे बड़ा कारण होता है। इसके अलावा खाने से 90 मिनट पहले, आइदर नहीं तो कम से कम 1 घंटा पहले हमें क्या करना है, गुनगुने पानी से स्नान करना है, नहाइए। ये क्या करेगा, बॉडी का टेम्परेचर बदलता है, जिससे हमें नींद अच्छी आती है। तो ये भी एक हैबिट में डाली। अगर आपको परेशानी है, नींद नहीं आ रही है, तो 90 मिनट पहले नहाए। इसके अलावा 1 घंटे पहले ना एक डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल, लैपटॉप, इन सारी चीजों को बिल्कुल बंद कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, इनको बिल्कुल यूज नहीं करना है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सोते समय है ना, ज्यादा से ज्यादा डायरी या किताब लिखने का आदत डालिए। सबसे बेटर तरीका है, जो आपकी फेवरेट बुक्स हो या जो चीज आपको पढ़ना पसंद हो, उनको खोलिए, लिखिए, पढ़िए। माइंड बड़ा रिलैक्स फील करता है और नींद अच्छी आती है। ठीक है। इसके बाद है तनाव और आहार। क्या खाए, क्या छोड़े, ये बहुत एक सवाल होता है कि सर इसमें मैं क्या डाइट लेना चाहिए, सही डाइट क्या होती है, चीजें क्या होती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास हानिकारक है, जिसको हम लोग कॉर्टिसोल स्पीकर कहते हैं, मैदा, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। मैदा क्या करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन को तेजी से बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, जिससे हमारा एक हार्मोन जो है ना, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रिलीज हो जाता है। इसके अलावा अधिक नमक नहीं खाना है, ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है।
और आपका दिल हार्ट प्रेशर्स को भी इंक्रीज करता है। तो नमक को भी कम करिए, चीनी भी ज़्यादा नहीं खाना, ना ज़्यादा नमक ना ज़्यादा चीनी। चीनी क्या करता है, आपका जो ब्लड शुगर है उसको अस्थिर कर देगा, बेचैनी बढ़ाएगा, घबराहट को कई गुना तक बढ़ा देगा। तो ये नमक ज़्यादा, चीनी, मैदा, इन सबको बिल्कुल इग्नोर कर देना है। क्या खाइए, शकरकंद लीजिए, ओट्स का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ये इसमें एक सेरोटोनिन होता है जो आपको बड़ा रिलैक्स फील कराएगा। इसके अलावा खट्टे फल, साइट्रस फ्रूट्स का यूज करिए, इसके अंदर ये हमारे इम्यून सिस्टम्स को मजबूत करता है, स्ट्रेस को फ्री कराने में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा डार्क चॉकलेट और पालक का सेवन भी कर सकते हैं। देखिए चॉकलेट के अंदर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, पालक के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है जो दिमाग को शांत करने में आपकी हेल्प करेगा। तो इन सब चीज़ों का सेवन करिए और इन सब चीज़ों को क्या करिए, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक ये जो है ना टॉपिक हमारा चंचल और नामजद, आप जिस भी धर्म के हैं, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने धर्म में अपनी चीज़ों को, जैसे अगर हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग रात्रि के समय हनुमान या राम का नाम जपते हैं, या जो भी नाम आपको मन करे, राधा हरि नाम जपते जो भी हो। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक अपने आप को ना एक इंटरनल शक्ति देता है, ठीक है। वही लिखा है कि एक नाम रूपी बांस का प्रयोग करे, जो आपको एक मजबूत आधार चाहिए। भगवान का नाम जप हुआ बांस है जिसका मन को ऊपर नीचे चढ़ना है, ठीक है। ये जो भूत जैसा मन है ना हमारा बंदर की तरह, उससे बाहर निकलने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप जिस भी धर्म को, जो भी चीज आप जपते हो उसको जपिए, अपने इष्ट को याद करिए, अपने गॉड को याद करिए, बहुत अच्छा फील होगा, रिलैक्स फील होगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपने मन को शांत करने का। सोने से पहले इसको रेगुलर रूटीन में डालिए। इसके बाद हम बात करें अगर शांति के अंतिम सूत्र, जो है हमारा त्याग और समर्पण। यानी कि सबसे जरूरी चीज है कि नियंत्रण का भ्रम छोड़ दीजिए, ऐसा हो गया तो क्या होगा, इस सोच से बाहर निकल लिए। सारी समस्या, देखिए समस्याओं का हल हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कर्म करना है। फ्यूचर्स में अगर गलत होना है, सही होना है, वो हो के रहेगा। इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है, हमें बस अपनी ड्यूटी करनी है, अपने कर्म को निभाना है, ठीक है। और आध्यात्मिक बल पे जोड़ दीजिए, बाहरी परिस्थितियां कितनी भी दुखद क्यों ना हो, आध्यात्म के बल से मन हर परिस्थिति से लड़ सकता है। इसलिए अध्यात्म को समझिए, जानिए, और ज्यादा फ्यूचर्स का टेंशन मत लीजिए। पास्ट को याद करके अपना प्रेजेंट को खराब मत करिए, सबसे जरूरी है, ठीक है। एक सही कनेक्शन बिल्ड करिए। जैसे बिना प्लग के बल्ब नहीं जल सकता, वैसे ही सर्वोच्च शक्ति से जुड़े बिना मन शांत नहीं हो सकता। अगर काम चाहिए, पीस चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमें अध्यात्म की दुनिया में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही हमारा शांत मन का एक संपूर्ण ब्लूप्रिंट था। एक मनोवैज्ञानिक जो है, शरीर विज्ञान और अध्यात्म, इन तीनों का एक साइकिल है जो हमने अभी देखा। इनको एक साथ बैलेंस करके चलिए, और ओवरऑल हमारा जो हेल्थ है ना, ये हमारे मानसिक तनाव पे डिपेंड है। यानी कि ये जितना ज़्यादा मानसिक तनाव लेंगे, हमारा उम्र भी कम होगा, 10 बीमारियां होंगी, नींद नहीं आएगी, या बीमार हो जाएंगे। तो अपने घर को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, आने वाले फ्यूचर्स को देखिए। हमारे जीवन, हमारे भगवान ने ये जो जीवन दिया है ना, बहुत ही अनमोल है, और इस जीवन को हमें वश नहीं करना है। इसीलिए हर कठिनाइयों से लड़कर हमें आगे बढ़ना है, और अपने दिमाग को रिलैक्स रखिए, शांत रखिए। फिर से इसी टाइप के एक पॉजिटिव और हेल्थ कॉन्शियस वीडियो के साथ मैं वापस मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।